सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द बेस्ट कंट्री फॉर MBBS अब्रॉड। देखो कंट्रीज़ बहुत सारी है बट स्पेशली आफ्टर द NMC गाइडलाइंस बहुत ही लिमिटेड ऐसी कंट्रीज़ है जो एक्चुअल में सारी गाइडलाइंस फुलफिल करती है, या फिर फ्यूचर में कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा NMC की तरफ से या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो वो कंट्रीज़ असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। तो इनमें आपको रिस्क नहीं रहेगा कि कल को आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड ना रहे। अब सबसे पहले तो हम ये जो लिस्ट आपको बताएंगे ये पूरी रैंक वाइज बताएंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा, सेकंड नंबर पे कौन सा, कौन सी कंट्री क्यों आपको चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि हर कंट्री में हर साल इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, सबके फ्यूचर गोल्स अलग अलग होते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी कंट्रीज़ जो बेस्ट कंट्रीज़ है फॉर MBBS अब्रॉड वो इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जो सबसे फर्स्ट कंट्री है एवरीवन नोज एंड सबसे पॉपुलर कंट्री है ये, दिस इज़ रशिया। रशिया क्यों? रशिया में सबसे पुराने टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स अपने MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हैं। हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं। रशिया में सबसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है जो कि इंग्लिश मीडियम में MBBS कोर्स करवाती है। टोटल रशिया में ऑलमोस्ट 90+ यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें NMC गाइडलाइंस आने के बाद ऑलमोस्ट 50+ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम वहाँ पे कर दिया। तो रशिया के मामले में क्या अच्छा है कि रशिया हमेशा से ही काफ़ी सपोर्टिव रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। लेकिन इनफैक्ट जब सबसे पहले NMC गाइडलाइंस आई थी, जो इंडियन एम्बेसी मॉस्को में दे द फर्स्ट टू रिस्पॉन्स रिगार्डिंग इट। बाकी जो कंट्रीज़ उन्होंने बहुत टाइम लगाया, कुछ कंट्री ने सीधा मना ही कर दिया, बट रशिया हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हमेशा एक्टिव रहा है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पॉन्स आता है, कोई भी न्यू रूल्स रेगुलेशंस आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो रशिया सबसे पहले सारी NMC गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। कोर्स ड्यूरेशन वहाँ पे 54 मंथ से ज़्यादा है। इंटर्नशिप वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा लाइसेंस तक आपको वहाँ पे मिलता है। पूरा कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में है और जो करिकुलम भी है वो भी एज पर इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो ये हो गया रशिया का। अब रशिया में जो बजट स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक, अगर हम पूरे 6 साल का कैलकुलेट करें, पूरे 6 साल की फीस, तो तकरीबन वो 20 लाख रूबल तक जाता है 6 साल का। अब रूबल में इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ की करेंसी जो है वो रूबल्स में है। इसको हम INR में कन्वर्ट करेंगे तो 25-26 लाख तक ये हो जाएगा INR में। डिपेंड करते हैं करेंसी कन्वर्जन रेट पे। कभी करेंसी अप होती है, कभी बराबर होती है, कभी डाउन होती है। तो अभी के हिसाब से ऑलमोस्ट 25 लाख तक का आपको मिनिमम बजट यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद अलावा यहाँ पे आपका फूडिंग का, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहेगा। तो आपका टोटल MBBS की जो कॉस्ट आएगी वो आपकी मिनिमम वी कैन से 30-35 लाख तक आएगी। इसके अलावा ये और भी ज़्यादा जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये स्टार्टिंग फीस मैंने आपको बताई। जो रेंज रहती है, एवरेज रेंज, वो रशिया में 40-45 लाख तक रहती है, या 50 लाख तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। ओके, तो रशिया में काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत पुरानी 100 साल पुरानी, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जहाँ पे पिछले 20-25 साल से स्टूडेंट्स अपने MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। तो आपको फ्यूचर में रिकग्निशन का भी इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पता चल रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी ही रिकगनाइज नहीं है या फिर आपकी डिग्री ही इंडिया में वैलिड नहीं है। ओके, नंबर 1 रशिया। अब नंबर 2 पे कौन सी कंट्री आती है? नंबर 2 पे जो कंट्री आती है डेट इज़ जॉर्जिया फॉर MBBS अब्रॉड। अब देखो जॉर्जिया में क्या है कि वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिमिटेड ऑप्शन है। जैसे रशिया में तो आपकी सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, जॉर्जिया में क्या है कि आपके पास गवर्नमेंट के लिमिटेड ऑप्शन है, बट मोस्टली वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है ना। जॉर्जिया में आपकी जो कॉस्ट जाती है वो थोड़ी हायर साइड पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फीस ही जो है आपकी वी कैन से, जो ट्यूशन फीस है $5000 से स्टार्ट होती है। तकरीबन आपका ये 4.5 लाख हो गया। इसके अलावा आपकी ट्यूशन फीस तो हो गई है, और हॉस्टल फीस और लिविंग कॉस्ट भी जो है वो ऑलमोस्ट आपकी इतनी ही बराबर पड़ जाती है जितनी आपका एनुअल साल का फीस का खर्च जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइक इंडिया, रशिया और एनी अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, ये सारा एक्सपेंस मिला के मिनिमम जो हमें बजट आपका जाने वाला है स्टार्टिंग ही, डेट इज़ गोइंग टू बी 55 lakhs एंड इट कैन गो अप टू 65 lakhs डिपेंडिंग ऑन दी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। हालांकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 ऑप्शंस ही है, बट हाँ अच्छी कंट्री है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा इंग्लिश मीडियम में आपका MBBS कोर्स रहता है। नाउ नेक्स्ट जो कंट्री है बेस्ट फॉर MBBS अब्रॉड, डेट इज़ वियतनाम। अब वियतनाम क्यों? देखो वियतनाम में भी आपका जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। तो वहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी ओल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे बहुत साल से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो वेदर रहता है बिल्कुल इंडिया जैसा वेदर है। आपको
कोल्ड वगैरह वेदर बिल्कुल फेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पूरा इंग्लिश मीडियम में आपका कोर्स रहेगा और उसके बाद में आपको वहाँ पे लाइसेंस भी मिलता है। तो ये भी आपके एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करता है। प्लस ये जो कंट्री है एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे इंडिया से काफ़ी सारे लोग जाते रहते हैं और इंडिया से ज़्यादा दूर भी नहीं है एक्चुअली, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपकी यहाँ पे कम लगती है। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी कम है, जितनी इंडिया है उससे थोड़ा सा भी आप कम लगा सकते हो। बट यहाँ पे जो फीस जाती है, अगेन इसका बजट भी आपका 30 लाख तक ही जाएगा। फिर आपका फूडिंग का, ट्रैवलिंग का मिला के टोटल 40-45 लाख तक का बजट यहाँ पे आपका पूरा जाएगा ना। वियतनाम में कुछ ही अच्छे ऑप्शन है, उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है ना। ये जो वियतनाम ऑप्शन है किन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, जो स्टूडेंट्स USMLD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करिकुलम फॉलो करवाया जाता है यूनिवर्सिटी का ही करिकुलम है, कोचिंग की बात नहीं करा, यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम फॉलो करा जाता है वो USMLD बेस्ड है। तो जो स्टूडेंट्स USMLD के लिए प्लान कर रहे हैं वो इस कंट्री को कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, उनका कैंपस टूर भी हमारे चैनल पर देख सकते हो और आपको दिखेगा भी काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज़ का और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे बच्चों को मिलता है। नाउ नेक्स्ट जो कंट्री है बेस्ट फॉर MBBS अब्रॉड, दैट इज़ उज़्बेकिस्तान। अब देखो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनके रिगार्डिंग काफ़ी सारी एडवाइजरीज़ आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही है जिनके पास कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं, बट फिर भी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, या फिर जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है। देखो आप पर्सनली अगर आप 30 to 40 लाख स्पेंड कर रहे हो, किसी भी कंट्री अब्रॉड में जा रहे हो, तो होना ऐसा चाहिए कि आपको वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, ताकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर आप फ्यूचर में कुछ और प्लान कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक्सेसिबल रहेगी। नहीं हो कि आप बस गए और डिग्री लेके आ गए। आप ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना है जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनका अच्छा कैंपस है यूनिवर्सिटीज़ का और अच्छी एजुकेशन क्वालिटी है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई इशू ना हो। अभी जैसे किर्गिस्तान में काफ़ी फैसिलिटीज़ का कंडीशन मिला ही नहीं, काफ़ी फैसिलिटीज़ को मिला लेकिन सिर्फ 1 साल का मिला। अब कुछ ही सिर्फ 4 सिटीज़ को थी ऐसी जिनको पूरे 6 साल का मिला और 3 सिटीज़ जो थी वो एग्जाम्प्टेड थी। मतलब टोटल मिला के आपके पास एक जो 3 महीने आपको था उसमें एक में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन होता ही नहीं है। तो टोटल आपके पास 6 अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप किर्गिस्तान में कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है जिनको 1 साल का एडिशन मिला हुआ उनको मैं इतना आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कल को अगले साल का एडिशन नहीं मिला तो आपकी डिग्री उसमें खतरे में। एजेंट सा कुछ नहीं जाता, वो तो आपको बेचे पीछे छुड़ा लेंगे, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में ध्यान आपको ये रखना है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही जाना है जिनकी अच्छी फैसिलिटीज़ हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छी वहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिले। तो दीज आर दी बेस्ट कंट्रीज़। अब यहाँ पे मैंने नेपाल को कंसिडर नहीं किया। नेपाल को मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है आपकी वो बहुत हाई जाती है और जो रिज़ल्ट है वो सेम है जो आपका बाकी कंट्रीज़ से आता है। जैसे नेपाल में जो कॉस्ट जाती है आपकी 65-75 लाख तक आपकी चली जाती है और ये मिनिमम है, ये बेसिक है एक्चुअली। इसके ऊपर फिर जो आपका रिपीटिशन का और फिर मतलब यहाँ पे क्या होता है ना नेपाल में कि अगर आपकी जो पूरी फ़ीस है, जैसे आपके जो पैकेज बनता है उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% फ़ीस वो आपकी फर्स्ट ईयर में पे करा लेते हैं। और वहाँ पे फिर एग्ज़ाम्स का भी इशू है कि आपके जो अटैम्प्ट है वो बहुत टाइम बाद मिलती है। तो इनकेस अगर कोई इशू आता है, एग्ज़ाम में बैक लगती है, तो आपको फिर जो फ़ीस है वो फिर से पूरी भरनी पड़ती है। तो वो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे इस चीज़ को लेके। तो वहाँ पे जो बजट है ये स्टार्टिंग ही आपका ये जो मैंने आपको 65 तो बताया सिर्फ फीस का बजट है। फिर वहाँ पे लिविंग कॉस्ट वो सारा सब कुछ मिला के आपका 72 लाख तक का खर्चा वहाँ पे हो जाता है। तो इतने में तो आप थोड़ा बहुत और स्पेंड करके इंडिया में भी कर सकते हो, बट इंडिया में भी जो आपका बजट है फिर वो 1 CR तक लग जाता है। सो नेपाल से MBBS में जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो है वो इतना अच्छा नहीं है। इससे बेटर आप ऐसी कंट्री चूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको इससे हाफ में बजट लगेगा और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मैं खुद आपको बताऊँ, पिछले 8 साल से हम काम कर रहे हैं एडमिशन्स का। नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज से बच्चे पढ़ने के लिए हमारे पास रशिया के लिए एप्लीकेशंस आती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो एक डेवलप कंट्री में जाए जहाँ पे उनको बेटर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, बेटर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्योंकि देखो बाहर आप जा रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बस जाना है, डिग्री लेके इंडिया वापस आना है और कुछ नहीं करना। एक ऑप्शन फिर ये भी है कि आप बाहर जा रहे हो और बाहर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने भी आपके पास ऑप्शंस है वो सारे आप ओपन कर लो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रख के चलो। बेटर ये रहता है कि आप डेवलप्ड कंट्री में जाओ ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको काफ़ी अच्छा मिले, आपके पास सारे ऑप्शंस फ्यूचर में अवेलेबल हो। ओके, तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो देख के चलो और बजट के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करो। ये मत करो कि आपको नेपाल क्योंकि सिर्फ पास में है इसलिए आप वहाँ पर जा रहे हो।
अननेसेसरी इतना एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो, इतना कोई बेनिफिट नहीं है। उतना ही रिजल्ट आता है जितना बाकी कंट्रीज़ का आता है, और मेन डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, कितना कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका FMG एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। यूनिवर्सिटी इसमें इतना कोई रोल प्ले नहीं करती, वो सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाती जाती है, बट उनकी रिविजन करना, उनको प्रैक्टिस करना, वो सारा वर्क आपका होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो ये थी टॉप कंट्रीज़ फॉर MBBS अब्रॉड। नाउ मेरा पर्सनली क्या सजेशन रहेगा, देखो मैंने अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ वर्क किया, जितनी भी कंट्रीज के साथ वर्क किया, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव, सबसे ज़्यादा जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिलती है, जो आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो है, वो सबसे अच्छा आपको मिलता है रशिया में। अभी तक जितने भी जो बच्चे बाहर से इन्वेस्ट करने के बाद फिर इंडिया रिटर्न आते हैं, उनको NMC में कोई भी इशू फेस होता है, तो उसमें सबसे पहले रशियन यूनिवर्सिटीज़ असिस्ट करती है। इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, जब कोविड वाले बच्चे इंडिया रिटर्न आए थे, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन जो इशू हुआ था बच्चों को उस टाइम पे इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, सबसे पहले जो असिस्ट किया था वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ ने ही असिस्ट किया था। तो ये आपको बहुत एक मेजर बेनिफिट मिलता है रशिया के साथ में कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलती है, आपको यूनिवर्सिटी की सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन में भी, पढ़ाई को लेके भी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सिमुलेशन सेंटर्स है, आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड रहेगी। आपको बहुत सारे कंट्रीज़ के बच्चे का एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि देखो ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आपकी नेपाल, बांग्लादेश, जितनी भी कंट्रीज, सारी कंट्रीज से बच्चे पढ़ने तो रशिया आते हैं। तो रशिया इज़ द मेन प्लेस जहाँ से आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वो भी सबसे अफोर्डेबल फीस में। अगर आप हाई बजट में भी देख रहे हो, आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, जहाँ पे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है। लाइक आप रैंकिंग भी कंपेयर कीजिए, आपको बहुत ही हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी जिनकी रैंकिंग 500, 600, 700 है पूरे वर्ल्ड में। So you cannot get these type of universities in other countries such as Nepal, Bangladesh and Kazakhstan, Uzbekistan. So that's it, and if you have any doubt do let us know। और आप कौन सी कंट्री का प्लान कर रहे हो वो भी आप नीचे मेंशन कीजिए। हर कंट्री जो और भी कंट्रीज है उनमें कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ है जो थोड़ी अच्छी है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन क्वालिटी आपको मिलेगी, तो वो भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। सो दैट इज, एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।